Good morning, students. Welcome to Suraj School Bhiwadi. Today we will do some MCQs of chapter 6, that is dissolution of partnership firm. So let's start. At the time of dissolution of partnership firm, जब फर्म डिसॉल्व होती है, द अमाउंट ऑफ बिल्स पेबल, जो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में बिल्स पेबल दिया होता है, वो कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है? तो बेटा सारी थर्ड पार्टी कहाँ ट्रांसफ़र होती है? रियलाइजेशन अकाउंट में. नेक्स्ट, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म द फाइनल बैलेंस, जब कैपिटल अकाउंट का जो फाइनल बैलेंस होता है तो वो कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है? तो वो कहाँ किया जाता है? पार्टनर के लोन अकाउंट में या P&L में या कैश अकाउंट में या रियलाइजेशन में. तो फाइनल बैलेंस कहाँ ट्रांसफ़र होता है? कैश अकाउंट में, क्योंकि हम उन्हें क्या कर देते हैं? लास्ट में पे कर देते हैं. चेंज इन एग्रीमेंट, अगर पार्टनर का एग्रीमेंट चेंज हुआ है तो उसे क्या बोलेंगे? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म? बिल्कुल भी नहीं, बिजनेस भी ख़त्म नहीं होगा. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इसे हम और भी क्या बोलते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म द बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट का जो बैलेंस होता है, जो असेट साइड में होता है, वो कहाँ ट्रांसफ़र होता है? P&L अकाउंट का बैलेंस तो पार्टनर अकाउंट के कहाँ होता है? डेबिट में, क्योंकि ये तो आपके लिए क्या होता है? लॉस, और लॉस हमेशा ही पार्टनर के अकाउंट को क्या करते हैं? डेबिट. ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, एक पार्टनर ने 700 रुपीज़ के डिसोल्यूशन एक्सपेंस पे किए हैं, पार्टनर ने पे किया है, तो हम कौन से अकाउंट को डेबिट करेंगे? हम रियलाइजेशन अकाउंट को ही डेबिट करेंगे. ऑन टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस द अकाउंट क्रेडिटेड बाय, अगर किसी पार्टनर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस पे करने की, तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट या नन ऑफ दीज. ऑन टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, तो जब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पार्टनर बियर कर रहा है तो हम क्या करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट. तो क्या एंट्री बनेगी बेटा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जब उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है. ठीक है, तो हम कौन सा अकाउंट क्रेडिट करेंगे? कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स. 26, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म के डिसॉल्व होने पर जो रियलाइजेशन का लॉस आता है वो किस अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट किया जाता है? तो हम रियलाइजेशन अकाउंट का जब लॉस होता है तो हम पार्टनर के अकाउंट को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बी, पार्टनर के अकाउंट को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं. 27, P&L प्रॉफिट और लॉस, अगर रियलाइजेशन पर कोई भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो हम कैपिटल अकाउंट में उसे ट्रांसफ़र करते हैं. कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी, अगर प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट करेंगे, और अगर लॉस होता है तो पार्टनर के अकाउंट को डेबिट करेंगे. देन आपका आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट. रियलाइजेशन अकाउंट में क्या कैश का बैलेंस भेजते हैं? बिल्कुल नहीं. प्रॉफिट का बैलेंस? बिल्कुल नहीं. रिजर्व्स? बिल्कुल नहीं. यस, अमाउंट रियलाइज्ड ऑन सेल ऑफ असेट्स हम भेजते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसफर, इनमें से रियलाइजेशन अकाउंट में कौन सा नहीं भेजते? कैश अकाउंट नहीं भेजते, रिजर्व नहीं भेजते, ये भी नहीं भेजते, यानी कि ऑल ऑफ अबव, किसी को भी नहीं भेजते. 30, ऑन टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर किसी पार्टनर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है लाइबिलिटी पे करने की, तो लाइबिलिटी पे कर रहे हो तो रियलाइजेशन टू पार्टनर, क्या एंट्री बनेगी? रियलाइजेशन टू पार्टनर. तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा? सी, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट. देन आपका आता है कैश बैलेंस शोन इन बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट में कैश बैलेंस होता है वो कहाँ ट्रांसफ़र होता है? रियलाइजेशन अकाउंट? नहीं. कैश अकाउंट? यस. कैपिटल अकाउंट? नहीं. नन ऑफ दिस. तो कौन सा अकाउंट करेक्ट है? कौन सा ऑप्शन? कैश अकाउंट. 32, ऑन फर्म्स डिसोल्यूशन, जब फर्म डिसॉल्व होती है, ख़त्म होती है, तो गुडविल रियलाइज जो होती है वो कहाँ क्रेडिट होती है? किस अकाउंट में जाती है? वो सारी एसेट्स किधर रियलाइज होती है? रियलाइजेशन के क्रेडिट में. ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म द बैलेंस शीट रिवील्ड दैट टोटल क्रेडिटर तो 50 के हैं, टोटल कैपिटल 48 की है, कैश बैलेंस 3 का है, और असेट्स रियलाइज्ड एट 12%. तो रियलाइजेशन होने पर लॉस बनाओ. तो बेटा इसके लिए आप छोटा सा अपनी नोटबुक लेके रियलाइजेशन अकाउंट बनाकर देखेंगे और आपको आंसर पता चलेगा. ऑन फर्म्स डिसोल्यूशन, जब पार्टनर वॉलेंट्री अपनी पर्सनल असेट फर्म के क्रेडिटर को दे देता है तो क्या एंट्री बनती है?
तो आप अपने क्रेडिटर को पे कर रहे हो, तो रियलाइजेशन टू क्या बन रहा है, पार्टनर एंट्री बन रही है। तो कौन सा अकाउंट होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, पार्टनर के अकाउंट क्रेडिट होंगे। 35, ऑन डिजोल्यूशन ऑफ अ फर्म पार्टनर टेक्स ओवर एन असेट। अगर पार्टनर ने असेट ली है तो असेट जा रही है आपके पास से, तो असेट अकाउंट तो क्रेडिट हो गया और पार्टनर क्या बन गया, रिसीवर। तो कौन सा अकाउंट होगा, रियलाइजेशन अकाउंट। ऑन डिजोल्यूशन ऑफ अ फर्म व्हेन अ पार्टनर टेक्स ओवर एन असेट, जब असेट लेता है, असेट ले रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या करेगा, डेबिट करेगा। तो कैसे एंट्री बनेगी, जिस रियलाइजेशन, जब कोई असेट वो टेक ओवर करेगा तो असेट आपके पास से जा रही है, असेट आपके पास से जा रही है और पार्टनर को क्या करोगे, डेबिट। तो डेबिट पूछा है तो पार्टनर आंसर है, क्रेडिट करेगा तो रियलाइजेशन अकाउंट। इन केस ऑफ डिजोल्यूशन, डिजोल्यूशन होने पर असेट्स कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, रियलाइजेशन में, बुक वैल्यू पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुक वैल्यू पर या मार्केट वैल्यू पर या कॉस्ट और मार्केट प्राइस जो भी कम हो या नन ऑफ दीज। तो किस पर होता है, बुक वैल्यू पर होता है। देन आपका आता है ऑन डिजोल्यूशन होने पर, ऑन डिजोल्यूशन द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर के जो कैपिटल अकाउंट हैं जो असेट साइड में हैं वो कहाँ ट्रांसफ़र किए जाते हैं, तो क्या रियलाइजेशन में तो किए ही नहीं जाते, तो डेबिट बैलेंस पार्टनर के कहाँ आएगा, डेबिट साइड में ही आएगा। 39, ऑन डिजोल्यूशन पार्टनर्स लोन, पार्टनर का लोन कहाँ ट्रांसफ़र होगा, तो पार्टनर्स का लोन ऑब्वियस है पार्टनर के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स जो है वो 8,000 के हैं, आप उन्हें 5% पे कर रहे हो, तो जब भी लायबिलिटी पे करते हैं तो क्या एंट्री बनाते हैं, रियलाइजेशन टू बैंक। और 8,000 का 5% 400 हो गया, तो 7,600। तो कह रहे कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा कितनी अमाउंट से, 7,600 से। You have to practice these MCQs. Thank you so much.